सारे मीडिया ऑन रिकॉर्ड सुन ले और शेर अफजल मरवत साहब भी सुन ले और उनको इस बात का पता है। शेर अफजल मरवत साहब का वोट है या जरताज गुल का वोट है, बैरिस्टर गोहर साहब का वोट है या उमर अयूब साहब का वोट है, असद कैसर साहब का वोट है या किसी का भी वोट है। जाती हमारे एक वोट भी नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ इमरान खान का वोट और टिकट और सपोर्ट ना हो तो मैं काउंसलर। नाजरीन, ये वीडियो क्लिप 1 मिनट 25 सेकंड का जो अभी अभी आपने मुलाहिजा किया है, ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप के अंदर 2 लोग मौजूद हैं और दोनों के दोनों तहरीक इंसाफ के अरकान में से हैं। एक एक्स मेंबर ऑफ पीटीआई हैं शेर अफजल मरवत, ऑल टाइम कंट्रोवर्शियल, और एक सिटिंग एमएनए ऑफ तहरीक इंसाफ हैं। लेकिन इन दोनों के लहजों के अंदर एक तंज देखने को मिला। इनकी आंखों के अंदर मुताबिकत नहीं थी। वो ताल्लुक जो कि कई अरसा पहले से चला आ रहा था, अब उस तरह का ताल्लुक हमें नजर नहीं आया। जरताज गुल वीडियो क्लिप के अंदर ये फरमाती हैं मीडिया से खिताब करते हुए कि मीडिया भी ये ऑन रिकॉर्ड सुन ले और शेर अफजल मरवत भी ये ऑन रिकॉर्ड सुन ले कि मुझे जरताज गुल को, शेर अफजल मरवत को या असद कैसर को या उमर अयूब को जो भी वोट डला वो वोट इमरान खान की सपोर्ट की वजह से डला। अगर उसकी सपोर्ट हमारे साथ ना होती तो शायद हम काउंसलर भी ना बन पाते। यह कहना था जरताज गुल का, लेकिन शेर अफजल मरवत साथ खड़े रहे और उनकी आंखों के अंदर एक शिकायत सी थी और ऐसा लगता था कि वो कोई शिकवा करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर सके। इसके अलावा जरताज गुल फरमाती हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी जो एंट्री हुई पॉलिटिक्स के अंदर या तहरीक इंसाफ के अंदर तो वो 9 मई के बाद थी। लेकिन चूंकि मैं एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाला रास्ता चुनकर आगे तक आई हूं, मैंने एक पूरा फेज मुकम्मल किया है, तो इसलिए मेरी बर्दाश्त ज्यादा है। वो बात कर रही थी सियासी खाल की, क्योंकि सियासतदान की जो खाल है वो मोटी हुआ करती है, उसको तनकीद का सामना रहता है तो उसको बर्दाश्त करना आना चाहिए, जो कि शेर अफजल मरवत की शायद नाजुक है और वो जल्दी तिलमिला जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। तो इसलिए जो जरताज गुल हैं उन्होंने शेर अफजल मरवत को कुछ सपोर्ट देने की बजाय उन्होंने उनको ये कहा और वो चल दी। जबकि शेर अफजल मरवत को देखकर ये लगता है कि वो चाह रहे थे कि जरताज गुल उनके साथ खड़ी होती और उनके दिफा में कुछ बोलती, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर ये भी इंकशाफ हुआ कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो जरताज गुल को ये कहते हैं कि आप हमारे साथ तो खड़ी हो जाएं, आप हमारे साथ खड़ी नहीं होती। लेकिन ये कहकर जरताज गुल चली गई और अपनी गाड़ी में बैठकर जो है वो चली गई और मीडिया वाले और शेर अफजल मरवत जो है वो मुंह तकते रह गए। और उसके बाद जो भी जुमलों का तबादला मीडिया वालों के साथ शेर अफजल मरवत ने किया वो तो किया, लेकिन शेर अफजल मरवत को जो है वो मुकम्मल ही डिच करवा दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और अब ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी बन चुकी है कि कोई भी रुकन जो तहरीक इंसाफ का मौजूदा है वो शेर अफजल मरवत से इज्तनाब करेगा। और अगर जरताज गुल इस तरह का रवैया अपना रही हैं शेर अफजल मरवत के साथ, तो फिर मुझे लगता है कि ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ ने अपना ली है कि हमने शेर अफजल मरवत को निकालना ही निकालना है। शेर अफजल मरवत वही शेर अफजल मरवत जिनको इमरान खान बजाते खुद पार्टी से निकाल चुके हैं। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 दफा शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जा चुका है। और अब की बार तो शेर अफजल मरवत ने भी तहैया कर लिया है कि हम लोग जो है वो अब मैं जो हूं वो इनके साथ वफादारी नहीं निभाऊंगा और अगर मुझे ज्यादा तंग किया गया तो मैं इनकी लंका ही ढा दूंगा। ये शेर अफजल मरवत जो है वो क्लेम कर चुके हैं और इसकी वार्निंग भी दे चुके हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि शेर अफजल मरवत किस वजह से मशहूर थे, क्योंकि शेर अफजल मरवत के लिए भी ये ख्याल किया जा रहा है कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में है पार्टी के अंदर, क्योंकि अगर वो पार्टी से हतमी तौर पे किनारा कशी करेंगे तो 4-5 लोगों को लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके चाहने वाले भी बहुत हैं, लोगों के अंदर भी बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं। अब फैसला ये होना है कि आया वाकई शेर अफजल मरवत की जो फैन फॉलोइंग थी वो इमरान खान की वजह से थी, या फिर इमरान खान को शेर अफजल मरवत की फॉलोइंग जो है वो मिली और उसके बाद उनकी जो चाहने वाले हैं उनके अंदर इजाफा हुआ। ये फैसला होना भी बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए तहरीक इंसाफ की पॉलिसी शेर अफजल मरवत के हवाले से क्लियर नजर आती है, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया जो कि पार्टी के अंदर रहकर किस तरह से पार्टी को खा रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि पार्टी कभी भी ना बताती या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कोई बता नहीं सकता था। शेर अफजल मरवत ने यह भी बताया कि इस वक्त मौजूदा अपोजिशन के अंदर भी फार्म 47 वाले लोग मौजूद हैं, वही फार्म 47 जिसको बयानिया बनाकर इस वक्त की ओपोजिशन हुकूमत पर चढ़ाई करती है कि आप लोगों के पास फार्म 47 है इसलिए आप लोगों की हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इस वक्त की जो मौजूदा ओपोजिशन है जिन्होंने ये राग अलाप कर हमारे कान खा लिए कि फार्म 47 या फार्म 45 वाला मामला है इस गवर्नमेंट का, वो वाले लोग पीटीआई के अंदर भी मौजूद हैं।
तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को तो निकाल दिया है, अब शेर अफजल मरवत के चाहने वालों को ये निकाल पाएंगे या उनको जो है वो अपनी तरफ कायल कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और अपडेट की तरफ मैं आपको लेकर चलूं कि पाकिस्तान के जो तुर्कमानिस्तान में एम्बेसडर थे उनको अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। अमेरिका में दाखिल होने से पहले ही उनको निकाल दिया गया है, जैसे ही वो लॉस एंजलिस पहुंचे हैं। ताज़ा तरीन खबर है, रात का ये डेवलपमेंट जो है वो हुई है और तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर तुर्कमानिस्तान के जो हमारे वहां पे एम्बेसडर थे उनको अमेरिका से क्यों निकाल दिया गया, जबकि अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा कर रहा है और हमारी हुकूमत इसके ऊपर जो है वो शादियाने बजा रही है कि हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और अब अमेरिका जो है वो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। लेकिन इसके बावजूद तुर्कमानिस्तान के जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे उनको वहां से क्यों निकाल दिया गया, अभी तक इसके ऊपर जो वजारत खारजा है उनका कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं आया है। लेकिन अभी कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ये बता रहे हैं ज़राए को कोट करते हुए कि जो तुर्कमानिस्तान के एम्बेसडर थे पाकिस्तानी, जिनका नाम एहसन वागान साहब है, उन्होंने माजी में भी जो अमेरिका के अंदर तैनात होते हुए कुछ बदउनवानी की थी, उसका शिकार हुए थे या उन पर इल्ज़ाम था, इसलिए अब उनको अमेरिका ने निकाल दिया है। अब इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो हमारी हुकूमत है वो जो क्लेम करती है कि हमारी जो अमेरिका है उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, वो हमारा शुक्रिया अदा करता है, वो महज एक ढकोसला है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे लोगों का एहतराम किया जाता। और ट्रंप के आने के बाद उसका जो रवैया है वो भी हमें यही बताता है कि अगर ट्रंप ने आपका शुक्रिया अदा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्लीन चिट मिल गई है। शुक्रिया उसने मोदी का भी अदा किया, 2 तारीफें उसने उसकी भी की, लेकिन उससे काम भी अपना निकलवाया, बज़ोरे बाजू निकलवाया और उनको करना पड़ा और उसके बाद ज़ेलेंस्की से भी अपना काम वो निकलवा रहा है। हालांकि तारीफ भी करता रहा है वो उनकी, लेकिन इसीलिए जो है वो आप अमेरिका का जो रवैया है या उनकी जो पॉलिसी है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इसकी बिना के ऊपर कि उसने आपका शुक्रिया अदा किया, आप लोग जो है वो उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ से हुकूमत का जो बयानिया था वो तो धबरदूस हो चुका है और आप देख भी लीजिए कि पहले ट्रंप ने जो है वो आपका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उसने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी। कैसी बात है। और ऐसा ही करता आ रहा है ट्रंप। हमें उसके रवैये से जो है वो अब तक तो यही समझ आई है कि इससे हम ये नहीं कर सकते कि आपको क्लीन चिट मिल जाएगी अगर उसने आपके हवाले से 2 अच्छे जुमले बोल दिए हैं। ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान है उसके लिए जो ट्रंप है या अमेरिका है उनके दिल के अंदर उस तरह से भी नरम गोशा बना नहीं है। मतलब सब अच्छा नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी जो ऑफिशियल इसके ऊपर वजूहात सामने आएंगी वजारत खारजा की जानिब से वो तो अलग होंगी, लेकिन अभी तक की यही मालूमात है। इसके अलावा अमेरिका से एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट जो है वो रिसेंटली भी होती रही है। हमने देखा एक सिलसिला है जिसके अंदर इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारी आवाज़ें अमेरिका से उठी और आवाज़ें भी ऑफिशियल्स की उठी, कांग्रेसमैन्स की उठी। आप दोबारा से रिपब्लिकन जो एक कांग्रेसमैन है, आपने बहुत नाम उनका आजकल खबरों में सुना होगा, जोए विल्सन, उन्होंने एक बार फिर से अभी हालिया ट्वीट कर डाला है फ्री इमरान खान। इसके बावजूद कि बहुत सारी हमारी हुकूमत ने लॉबिंग की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की, ये कहना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत भी इसका काउंटर कर रही है। हमने एक दहशतगर्द पकड़ के जो है वो अमेरिका के हवाले किया ताकि अमेरिका के दिल के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई नरम गोशा पैदा हो जाए, लेकिन इसके बावजूद वहां से आवाजें उठ रही हैं कि फ्री इमरान खान। ये वही जोए विल्सन है जिन्होंने एक बिल भी तैयार कर रखा है जिसके अंदर हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऑफिशियल्स का अमेरिका में दाखिला मना हो जाएगा। और क्या पता कि हमारे जो ये तुर्कमानिस्तान के एम्बेसडर हैं ये भी उसी कड़ी का कोई सिलसिला हो कि इनको वहां पे नहीं दाखिल होने दिया गया, या उन्होंने इस बात का जो इंदिया दिया था कि हम लोग एक बिल तैयार कर रहे हैं जिसके बाद जो भी यहाँ के पाकिस्तानी हुक्मरान हैं वो अमेरिका आना चाहेंगे, जो कि डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं रखते हैं, गैर जमहूरी लोग हैं, उनको हम नहीं आने देंगे। ये आप सब ने जो है वो देख लिया हो। और लगता ये है कि अब जो है वो अमेरिका के हवाले से हमें गैर यकीनी सूरत हाल का सामना ही रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आदमी ही ऐसा है। उसके हवाले से आप पहले से नहीं बता सकते कि ये करेगा और ये करेगा। उसको अपना मफाद अजीज है। जब तक आप उसके फायदे में काम करते रहेंगे, जब तक आप उसका एक टाउट बने रहेंगे, जब तक आप उसके मातहत रहेंगे, तब तक आपका निज़ाम चलता रहेगा। अदरवाइज आपको उसके गम और गुस्से का, आपको उसके गैस व गज़ब का निशाना बनना पड़ेगा।
आज के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आपकी इस हवाले से कोई अगर दिलचस्प तबसरा भी है तो कमेंट सेक्शन के ऑप्शन मौजूद है, वहां पे आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिए।